असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है टू मेक द एक्सप्रेशंस 9x4 minus 12x3 plus 22x का स्क्वायर minus 13x plus 12 to make the perfect square. What should be added to it? What should be subtracted from it? What should be the value of x? ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको मुकम्मल स्क्वायर बनाने के लिए एक्सप्रेशन में क्या जमा करना चाहिए, क्या तफरीक करना चाहिए और x की वैल्यू क्या होगी, ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आखिर में आपको मैं डिटेल से बताऊंगी कि ये जो लाइंस लिखी गई हैं, ये जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ये क्यों लिखे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, आखिर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, कि ये क्वेश्चंस क्यों किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये जहन में रखिएगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, यानी इसका आंसर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म को देखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आप देखें 9x4 है हमारे पास। ठीक है, 9x4 देखें, 9 का आप जो है वो कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते तो वो टेबल देखें जिसमें दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो तो 9 आ जाए। ठीक है, यानी 3 का टेबल है जिसमें 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है, लेकिन x की 4 भी है। तो मैंने आपको बताया था x की 4 का मतलब 4x होते हैं। ठीक है, जब 2x से मल्टीप्लाई होंगे तो x की 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके साथ 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9x की 4, यानी जो हमें चाहिए वो ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9x4 आ जाएगा। ठीक है, यहां से मैं इरेज कर देती हूं ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि 3x स्क्वायर को जब हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है जी 9x की 4। ठीक है, तो ये प्लस है तो इसका साइन चेंज करें, नीचे माइनस डालें और ये आ गया जी कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट टर्म्स को नीचे उतारें, -12 x की 3। ठीक है, आगे है +22 x का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर आपके पास आंसर है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, 6x का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इस टर्म को और इस फर्स्ट टर्म को आपने डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है। ठीक है, -12x की 3। ठीक है, नीचे है जी 6x का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 6 2 द 12 है। ठीक है, अब ऊपर 3x है, 2x है नीचे। ठीक है, 3x में से 2x जाएंगे, 3 में से 2 निकालें तो 1x बचता है। ठीक है, यानी -2x आया आपके पास, तो -2x को आप यहां भी लिख दें और यहां भी लिख दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, ये जो आपके पास पूरी वैल्यू आई है इसको आपने -2x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 -2 द -12। ठीक है, अब x स्क्वायर और x, ये 2x है, ये 1x है, मिलके कितने बनेंगे, 3x। ठीक है, x की 3 आ जाएगा, इसका साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 2 2 द 4। ठीक है, x से मल्टीप्लाई हुआ, x का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 22 में से 4 माइनस होगा तो 18x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट टर्म्स को उतारें, -13x। ठीक है, +12 आ गया। ठीक है, ऊपर जो ये आंसर आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखें तो आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर -4x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म को देखें, इस फर्स्ट टर्म को देखें, इनको डिवाइड करते हैं। 18x का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, ठीक है, 6x का स्क्वायर, ठीक है, ये x का स्क्वायर से कैंसल, 6 3 18, ठीक है, तो 3 आ गया आंसर। जो आंसर आएगा उसको यहां भी लिख दें और यहां भी लिख दें, ठीक है। अब आपने ये पूरी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 6 3 18, ठीक है, 6 के साथ x स्क्वायर है तो यहां भी x स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज कर दें, ठीक है, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, 4 के साथ x मौजूद है तो x लिख दें, प्लस और प्लस प्लस, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, साइन चेंज करें, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, -13 है और +12 है, बड़ी रकम का साइन नीचे आता है इसलिए माइनस आएगा, 13x में से 12x जाएंगे तो 1x बचेगा, ठीक है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 12 में से 9 गया, यहां पे प्लस आएगा, बड़ी रकम का साइन, ठीक है, 12 के साथ प्लस है, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब देखें, अब हमारे पास आ गया है जी रिमाइंडर -x + 3, ठीक है। उन्होंने हमें कहा था कि ये इस एक्सप्रेशन को मुकम्मल स्क्वायर बनाना है, तो अब क्या इसमें जमा करेंगे और क्या आप इसमें तफरीक करेंगे, ठीक है। तो यानी उनके कहने का मतलब ये है कि आप क्या जमा करें कि इसका आंसर 0 आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और क्या तफरीक करें कि इसका आंसर 0 आ जाए और ये मुकम्मल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो एंड पर जो थर्ड उनका क्वेश्चन है उनका ये है कि इसकी आपने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चंस का हम आंसर निकालते हैं, ठीक है, कि हम क्या इसमें जमा करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखें, अब यहां पे -x है, आपको पता है कि -x के नीचे अगर मैं पॉजिटिव x लिख दूं, ठीक है, और प्लस के नीचे मैं जो है वो माइनस लिख दूं और 3 लिख दूं, तो क्या हो गया, ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप कि आपने ऐड क्या किया है, आपने ऐड किया है, आप लिखेंगे x - 3 should be added to it, ठीक है, ये लिखेंगे आप। टू इट, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कहा था कि अब क्या आप जमा करें कि इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। अब जो सेकंड है, ठीक है, कि उन्होंने कहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टेड के लिए आप क्या करेंगे कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखती हूं माइनस ऐड कर दूं, ठीक है, और यहां पर जो है वो मैं प्लस ऐड कर दूं, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यानी हमने क्या ऐड किया, इसमें माइनस ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो दूसरे का आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -x + 3 should be लिखेंगे should be subtracted from it, ठीक है, ये आप लिखेंगे subtracted from it, ठीक है। ये आ गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड वन जो है आपके पास,
ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, थर्ड में उन्होंने कहा है कि आपने वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको आप सिफर के इक्वल रखेंगे। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि माइनस एक्स इस साइड रहेगा, ये प्लस 3 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।